Welcome back, students. Today we will discuss another topic from the reproduction in flowering plants. Today our topic is fertilization in angiosperms. एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे है, और हम इसके अंदर एक और चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन. फर्स्टली सबसे पहली चीज, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes. Fusion of male and female gamete is known as fertilization. Fertilization in angiospermic flowering plants सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने देखा था. स्ट्रासबर्गर 1884 में स्ट्रासबर्गर ने एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन देखी. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है और किस तरह से फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं, वो क्या स्टेप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली चीज हम ये चीज देखेंगे, पहला स्टेप होता है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब किस तरह से ग्रो करते हैं और फिर पोलन ट्यूब किस तरह से ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी. वी कैन से दैट एम्ब्रियो सैक के अंदर किस तरह से एंटर करेगी. हमने यहाँ पे मुख्तलिफ डायग्राम्स दिखाए हैं. इसके हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है, लेकिन एक जर्नल डायग्राम के जरिए से हम एक जर्नल प्रोसेस को स्टडी करने की कोशिश करेंगे. ये हमने कार्पेल का स्ट्रक्चर बनाया है. इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एक पोलन ट्यूब ग्रो करती है. लाइक ये ओव्यूल है, इसके अंदर ये सेल्स होते हैं. हम प्रीवियस वीडियोस में ही हम सब डिस्कस कर चुके हैं. इसमें एंटीपोडल्स होते हैं, एग सेल होते हैं और पोलर सेल्स मौजूद होते हैं. इसके अलावा ये जो है इसमें इंटेगुमेंट है, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है. तो इस तरह से ये अटैच होता है इस वॉल के साथ, ओवरी की वॉल के साथ. इसका नाम होता है स्टिग्मा, और आप जानते हैं इट्स नोन एज स्टाइल एंड इट्स नोन एज ऑरी. ये कार्पेल हमने बनाया है. तो क्या हो जाता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं. बहुत सारे पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे तो इनमें से हर एक पोलन ग्रेन कोशिश करेगा पोलन ट्यूब ग्रो करने की, लेकिन सिर्फ एक पोलन ट्यूब की जो है ग्रोथ पॉसिबल होगी. यहां पर एक ही पोलन ग्रेन को पोलन ट्यूब को ग्रो करने पॉसिबल होगा, बाकी की पोलन ट्यूब्स को यहीं पे रोक दिया जाएगा. और हमें मालूम होना चाहिए, ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, कि जो हमारे पास ये पोलन ट्यूब होती है और ये जो मेल सेल हमारे पास है, इसका नाम क्या है? इट इज पोलन ग्रेन. इस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब अराइज हुई और इसके अंदर दो मेल सेल्स हैं, वन मेल न्यूक्लियाई और सेकंड मेल न्यूक्लियाई. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में क्या हो गया, पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा की सरफेस पे लैंड कर गए. आफ्टर लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्टिग्मा, द पोलन ग्रेन्स एब्जॉर्ब हाइड्रेशन, वी कैन से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और इसकी दो लेयर्स पोलन ग्रेन की होती है, एक्साइन और एक होती है एंटाइन. एक्साइन नहीं बल्कि इनटाइन की ग्रोथ होती है. एक्साइन टूटकर इनटाइन की ग्रोथ होती है, इनर लेयर की ग्रोथ होती है, और उससे पोलन ट्यूब अराइज होती है. ये जो यहां बन रहा है इसको कहते हैं हम पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब जब बनती है तो पोलन ट्यूब कहां से ग्रो कर रही है?
it grows through this style। और अर्ली जो पोलन ट्यूब होती है इसको जो पोलन ग्रेन के अंदर ही न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन जब ये पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू ग्रो करती है तो इसमें यहां से इसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। कुल मिलाकर पोलन ट्यूब ग्रो होकर अल्टीमेटली ओव्यूल तक पहुंच जाती है और इस पोलन ट्यूब के एंड के ऊपर एंजाइम्स होते हैं, उनको पैक्टिनेस एंजाइम्स कहते हैं। लेकिन इसके यहाँ पोलन ग्रेन्स के यहाँ 2 मेल न्यूक्लाई हैं, ये हम दिखा रहे हैं 1 एंड 2 मेल न्यूक्लाई। तो अब हम यहां स्टडी करेंगे कि किस तरह से पोलन ट्यूब जब यहां से एंट्री कर गई है, स्टाइल के थ्रू एंटर कर गई है और अब पहुंच चुकी है कहां, अब पहुंच चुकी है ओव्यूल तक। तो ओव्यूल तक जब पहुंचती है तो पोलन ट्यूब जो है किस किस तरह से ओव्यूल से एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाती है, ये मैंने डायग्राम्स दिखाए हैं, इसके जरिए से हम दिखाएंगे। अगर पोलन ट्यूब सीधे माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जाएगी, जैसे यहां पे मैंने दिखाया है इस जर्नल डायग्राम के अंदर, तो इस तरह को हम कहते हैं प्रोगेमी। प्रोगेमी का मतलब क्या है कि अगर पोलन ट्यूब माइक्रोफाइलर एंड के थ्रू, पोलन ट्यूब के अगर ये ओव्यूल के थ्रू माइक्रोफाइलर एंड के थ्रू एंटर कर रही है, ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। प्रीवियस वीडियोस में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। इस ओव्यूल का ये एंड होता है चिलाजल एंड और ये एंड जो होता है ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू ग्रो करेगी उसको कहते हैं हम प्रोगेमी। अगर हमारे यहां पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है चिलाजल एंड के यहां, इस तरह से चिलाजल एंड की तरफ यहां आ रही है और फिर इस तरह से एंट्री मार रही है, इस तरह की एंट्री को कहते हैं चिलाजोगेमी। दिस इज नॉन एज चिलाजोगेमी। लेकिन अगर कहीं लेटरल साइड पे एंट्री कर रही, इस तरह से अगर एंट्री कर रही है पोलन ट्यूब ऑन द लेटरल साइड, दिस इज नॉन एज मीजोगेमी। इसको क्या कहेंगे, दिस इज नॉन एज मीजोगेमी। मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर प्रोगेमी होती है, उससे कम चिलाजोगेमी और बहुत रेयरली मीजोगेमी होती है। क्यूकरबीटा के अंदर इस तरह से होता है। बहरहाल जिस तरह से भी पोलन ट्यूब एंटर कर रही है, चाहे प्रोगेमी, चाहे माइक्रोपाइलर एंड, चाहे चिलाजल एंड के थ्रू एंट्री कर रही है चिलाजोगेमी, चाहे लिटिल साइड पे एंड कर रही है मीजोगेमी, कुल मिला के पहुंच कर रही है, इट गोज इनटू द एम्ब्रियो सैक। कहां पहुंचने की कोशिश कर रही है, एम्ब्रियो सैक में पहुंचने की कोशिश कर रही है। तो मैं थोड़ा सा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर यहां थोड़ा सा अच्छे से हम डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये हमारे यहां एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के यहां स्टार्टिंग में माइक्रोपाइलर एंड के यहां एक बड़ा सेल है, एग सेल है, और साथ में यहां पर 2 सेल्स हैं, इनका नाम है साइनर्जिड्स, और बीच में पोलर सेल है और एंड पे हमारे पास एंटीपोडल्स हैं। मैं यहां पर इसको डिस्प्ले करूंगा। एम्ब्रियो सैक को हम यहां पे दिखा रहे हैं। इस तरह से आप देखते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे ये एग सेल है और एग सेल के साथ यहां पर साइनर्जिड्स मौजूद हैं। दीज आर नोन एज साइनर्जिड्स। और बीच में पोलर सेल है और एंड पे यहां क्या है, एंटीपोडल्स हैं। अब जब हमारे यहां पोलन ट्यूब एंटर कर रही है तो पोलन ट्यूब इस तरह से एंट्री करेगी, ये साइनर्जिड्स इसको रिसीव करेंगे। पोलन ट्यूब साइनर्जिड्स से रिसीव हो जाएंगे और इसमें 2 मेल न्यूक्लियाई हैं। पहला मेल न्यूक्लियाई यहां से निकलकर पोलन ट्यूब कैसे एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी, इस पोलन ट्यूब के एंड पे पैक्टिनेस एंजाइम है जो इसको वॉल को रैप्चर करेगी और अपना मेल न्यूक्लियाई रिलीज करेगी, इस एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई जो होगा, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद द एग सेल और इससे क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। तो इट्स नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्या हो रहा है, फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई, ये फर्स्ट मेल न्यूक्लियाई है, ये क्या जा रहा है, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो रहा है। दोनों हैप्लॉइड हैं, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, और हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब क्या हो जाता है,
बहुत सारे और मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स के यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होती है। और वो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पहला मेल न्यूक्लिया इसी तरह से एग सेल के साथ फ्यूज होता है तो बनाता है जाइगोट, और दूसरा ये जो हमारे पास सेकंड मेल न्यूक्लिया है, ये सेकंड मेल न्यूक्लिया जाकर तो इस पोलर सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। तो ये क्या होता है, पोलर सेल प्लस मिक्स हो जाता है सेकंड मेल न्यूक्लियाई, तो ये क्या बन जाता है, प्राइमरी, ये बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म बन जाता है। तो इस तरह से यहां हो क्या रहा है, एक मेल न्यूक्लिया ये हैप्लॉइड है और यहां दो न्यूक्लिया है, ये भी हैप्लॉइड ये डिप्लॉइड है बेसिकली सेल, तो ट्रिपल फ्यूजन हो रही है, इसको ट्रिप्लॉइड कहते हैं। तो कुल मिला के व्हाट इज नाउ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, एक मेल न्यूक्लिया, फर्स्ट मेल न्यूक्लिया फ्यूज हुआ एग सेल के साथ तो बना जाइगोट, सेकंड मेल न्यूक्लिया फ्यूज हुआ पोलर सेल के साथ तो ये बन गया, ये एंडोस्पर्म बन गया, तो इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हो रही है। पहली बार फर्स्ट मेल न्यूक्लिया फ्यूज होता है एग सेल के साथ तो बनता है जाइगोट, सेकंड बार जब मेल न्यूक्लिया फ्यूज होता है किसके साथ, पोलर सेल के साथ तो बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हो रही है, दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स। दिस इज ऑल अबाउट the fertilization and double fertilization in this work. Thanks.